सूरा नंबर 7 का आप 179 मैंने बोला था। अब सूरा अगर नंबर मोहसिन जी 7 कहते हैं कि 5 आयत ऊपर से पढ़ेंगे और 5 आयत नीचे से, मैं पढ़ता तो हूँ, पढ़ के सुना दीजिए। मैं पढ़ता हूँ। खैर, जिसे अल्लाह मार्ग दिखाए, गौर कीजिएगा, जिसे अल्लाह मार्ग दिखाए वही सीधा मार्ग पाने वाला है, और जिसे वह मार्ग से वंचित रखे तो वह ऐसे लोग घाटे में पड़ने वाले हैं। मैं दोबारा पढ़ूं कि आपने ये समझ गया? यानी अल्लाह मार्ग से वंचित रख रहा है, यहाँ अल्लाह खुद कह रहे हैं। और थोड़ा आगे चलिए, आगे चलूं? 79। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया है 79 में? कि उनके पास दिल है जिनसे वे समझते नहीं। अच्छा, दिल से समझा जाता है कि दिमाग से समझा जाता है? लॉजिकली ये अल्लाह मियां नहीं समझ रहे हैं। मोहसिन भाई, आप तो लॉजिक की बात कर रहे थे ना, तो लॉजिकली दिल है। दिल से कहाँ समझा जाता है भाई साहब? दिमाग से समझा जाता है ना। पूरा पढ़िए ना। देखिए, अच्छा, नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स ईमान वाला यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मोहसिन अली जी के साथ मेरी और नितेश भाई की हुई पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो जैसा कि पिछली बातचीत के आधार पर ये आपने जाना कि किस प्रकार से मेरी और नितेश भाई की मोहसिन अली जी से कुरान के सूरा फातिहा पे बातचीत शुरू हुई थी। मित्रों, आज की इस बातचीत में नितेश भाई ने एक आयत कही थी जिसपे मोहसिन अली जी ने कहा कि भैया इस आयत के आगे पीछे की आयत को भी पढ़ेंगे तब जाके मतलब समझ में आएगा। तो हमने कहा कि ठीक है, हम आगे पीछे की आयत भी पढ़ लेते हैं। और यकीन मानिए, मोहसिन भाई को भी बाद में अपने इस निर्णय पर अफसोस हुआ होगा, क्योंकि आगे पीछे की जब आयत हम पढ़ने लगे तो मोहसिन जी और बुरे फंस गए। तो कुरान के सूरा फातिहा के कुछ अन्य मसलों पर मेरी और नितेश भाई की मोहसिन अली जी से जो आगे की बातचीत हुई है, वही बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। बहुत ही तत्व ज्ञान है, इससे तो मोक्ष प्राप्ति मिल जाएगी। हाँ, बात आ रही थी हिदायत की बात, फिर कहीं से कहीं चले गए ना, भटक गए ना विषय से हम। नहीं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि मैं अबू जहल के बारे में बोलूं कि नहीं, तो आपने कहा कि बोलिए। डॉक्टर साहब ने सवाल ये किया था कि कुरान मजीद में कहाँ पर है, आप बताइए कि जो लोग बुरे रास्ते पे जाना चाहते हैं या भटकना चाहते हैं उनको अल्लाह ताला कहाँ भटकने छोड़ता है, कहाँ आया था, दिखाओ बोले। नहीं मोहसिन जी, मेरा ये कहना है कि जो भटका हुआ है हमें उसे सही रास्ते पे लाना चाहिए, या जो पहले से सही रास्ता पे है उसे मतलब सही रास्ते पे रखना चाहिए। जो भटका हुआ है उसी को लाना है ना। तो यही तो हम अल्लाह से भी उम्मीद कर रहे हैं ना, कि जो भटका हुआ है उसे सही रास्ते पे लाए। और अल्लाह यहाँ पे कह रहा है कि जिसे अल्लाह भटका देता है, या फिर आपका कहना है कि वो भटकना चाह रहा था इसीलिए अल्लाह ने भटका दिया। अब एक बात बताएं, आपका बेटा जुआ खेलना चाहेगा तो आप उसे मना करेंगे, आप उसे रोक देंगे? हाँ, अगर आप में सामर्थ्य हो तो। मतलब एक तो ऐसा बेटा भी हो सकता है कि आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसको अपने आप पे मत ले लीजिएगा, या फिर उस तरीके से मेरे ऊपर उदाहरण दीजिए, मेरे ऊपर उदाहरण दीजिए। मान लीजिए आशीष भाई का बेटा है, ठीक है। आशीष भाई ऑलमाइटी नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है। हो सकता है कि इनका बेटा उठा के 2 बार पटक दे, हाथ पैर बांध दे और घर में बंद करके चले जाए जुआ खेलने के लिए। लेकिन ये काम तो अल्लाह के साथ कोई नहीं कर सकता ना। अल्लाह अगर चाह ले कि अगर हम जुआ ना खेलें तो हमारी मजाल ही नहीं है कि हम जुआ खेल पाए। तो अगर अल्लाह चाह ले कि हम हिदायत पालें तो हमारी मजाल ही नहीं है कि हम गुमराही में रह जाएं, ठीक है। तो अगर अल्लाह चाहता तो हम गुमराही में, ये एक सूरा भी है कि हम अगर चाहते तो सारे कौम को एक कौम बना देते। आप कह रहे हैं ना कि कुरान नहीं पढ़ा है ये, ठीक है, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह तो चाह ही नहीं रहे कि हम लोग एक रहें, क्योंकि अल्लाह चाहता तो हमें एक कौम में पिरो के छोड़ देता। उसी तरह से अल्लाह भी बहुत लोगों को जहन्नम के लिए पैदा किया है, ठीक है। वो चाहता ही नहीं है कि सब लोग जन्नत जाए। अगर अल्लाह चाहता कि सभी कोई जन्नती हो जाए तो अल्लाह ने कुरान में लिखा है कि हमने कुछ लोगों को जहन्नम के लिए पैदा किया, हम कुछ जिन्नों को और इंसानों को जहन्नम के लिए पैदा किया है। तो ये कहना छोड़ दें कि चूंकि हम
हिदायत नहीं पाना चाहते हैं, इसीलिए अल्लाह ने हमें गुमराही में छोड़ दिया। अगर हम हिदायत नहीं पाना चाहते तो हम जो मोहसिन जी से बात कर रहे हैं और अगर उसमें सच्चाई दिखती तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं मानते। हमें अगर ये मोहसिन जी सिद्ध कर दें कि अल्लाह ऐसा है, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं है, तो हमें कबूल करने में कोई भी आपत्ति नहीं है। मैं जिस क्षण में मेरे दिल में ये सुकून हो जाएगा ना कि अल्लाह से बेहतर कोई भी नहीं है, तो हमें उन्हें मानने में। लेकिन हम वैसे खुदा को क्यों माने जो भटका रहा है? वैसे खुदा को क्यों माने जो कुछ लोग को जानबूझ के जहन्नम के लिए पैदा किया है? अगर ऐसा कहते अल्लाह मियाँ कि हमने इंसानों को पैदा किया है, वो अपने कर्म से जन्नत जाएंगे और जहन्नम जाएंगे, हमें कोई भी आपत्ति नहीं होती। लेकिन यहाँ अल्लाह मियाँ अपने कुरान की आयत में कह रहे हैं कि हमने कुछ लोगों को जहन्नम के लिए पैदा किया है। अब वो कुछ भी कर लेना, वो इंसान, तो अगर वो जहन्नमी है ना, तो जिंदगी भर वो अच्छे नेकी करता रहेगा, लेकिन जन्नत और जहन्नम के बीच में जब एक हाथ का फासला होगा तो वो फिर जहन्नमी के काम करने लगेगा। तो फिर कैसे करने कह रहे हैं कि हमारा इख्तियार है? तो ये सब सवाल अल्लाह वाले खुदा पे उठते हैं, इसीलिए हम इस्लाम को नहीं मानते हैं। अच्छा, और इसीलिए ये जो रहमान और रहीम वाली बातें हैं या फिर सूरह फातिहा की जो है कि इकरा वो सारी चीजें, रहमान होता तो जहन्नम के लिए पैदा ही नहीं करता, रहीम होता तो जहन्नम के लिए इंसानों को पैदा ही नहीं करता। जी, तो वो जो आप बता रहे हैं ना कि अल्लाह ताला ने कुछ जिन्नों इंसान को जहन्नम ही के लिए पैदा किया है, हाँ, तो वो कौन सी आयत है? अगर आप मुझे पहुंचाएंगे तो मैं एक बार देख लेता हूँ उसको घर में जाके। हाँ बिल्कुल, आप इसकी तफसीर भी देख के हमारी रहनुमाई करें। हम तो कहते हैं कि खुले हाथों से स्वागत है अगर आप सिद्ध करते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद, आप जो कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है वो एक मुकम्मल दीन है और सबसे बेहतरीन दीन है, तो हमें उसे मानने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हमारे जहन में जो इख्तलाफ है उसे कम से कम हटाना होगा। हाँ, हटाएंगे इंशाल्लाह, जरूर कोशिश करेंगे। तो मैं वो आयत भी आपको दिखाऊंगा, हालांकि ये भी अल्लाह ही चाहेंगे, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि जो लोग भटकना ही चाहते हैं हम उनको जो है रास्ते दिखाएंगे। यही तो गलत है ना, ये दिखाएंगे तो आप मेरी बातों को देखिए, ये अगर आप दिखाते हैं तो आप मेरी ही बातों को सिद्ध करेंगे ना कि जो भटकना चाहते हैं हम उन्हें रास्ता नहीं दिखाएंगे। तब तो ये एक अच्छा खुदा कैसा हुआ कि जो भटकना चाहता है उसे जानबूझ के भटका रहा है। मैं एक अच्छा पिता कैसे होऊंगा अगर मेरा बेटा कहीं जुआ चलूं और मैं उसे बोल दे जानबूझ के नहीं, अल्लाह ताला ने दोनों रास्ते बता दिया है, भाई आपके बेटे को दोनों रास्ते, तुम्हें क्या पसंद है वो? मोहसिन भाई, आपके बेटे को आपने शराब पीना बुरी बात है और अच्छाई क्या है, क्या पीना चाहिए क्या नहीं पीना चाहिए, ये शिक्षाएं दी हैं, ठीक है। फिर भी अगर बच्चा अगर शराब पीने जा रहा है तो आप मना नहीं करोगे, रोकोगे नहीं? या फिर शराब पीने का निर्णय कर लिया है तो आप कहोगे कि और धक्का मार के उसको मैखाने की तरफ ढकेलोगे कि जा भैया नहीं, जाम पे जाम छलका? रोकेंगे तो आप अल्लाह को भी ऐसा रोकना चाहिए ना भैया। नहीं आप जैसे अब भाई कोई 10 साल का बच्चा है, ठीक है, अब वो जाना चाहेगा, वो कह रहा है कि नहीं भैया मैं मखाने में जाऊंगा ही, शराब पीऊंगा, मैंने हीरो शाहरुख खान को देखा था शराब पीते हुए। तो भैया आप उस 10 साल के बच्चे को जाने दोगे अपने? नहीं देंगे भाई, नहीं, पकड़ के रख दोगे ना कि कैसे जाएगा तुम, बल्कि चमाड़ वमाड़ भी धर दोगे। मारेंगे। तो उसी प्रकार से अल्लाह क्यों नहीं कर रहे? और जो कि एक बात है कि जो आतंकवादी है ना वो यही करते हैं कि हम तो चमाट पाम मार के रोक रहे हैं और उसी चमाट के अंतर्गत वो बम भी फोड़ रहे हैं। पहले आपको बता कि भैया हमने इसको अभी से रोक यहीं पे रोक दिया तो ये बाकी दुख नहीं झेलेगा। देखिए भाई, कुरान मजीद में भी कहा है हमने इंसान को आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, वो देखते हैं, दोनों रास्ते बताए हैं। जो जिस रास्ते पे जाना चाहता है उस रास्ते पे हम उसको आसान कर देते हैं। अब मर्जी है इंसान की, तो वो उस रास्ते पर चले, कामयाब हो चाहे नाकामयाब हो, आजमाइश है बस। ये नहीं, ये अच्छी बात हुई क्या? अगर आपका बेटा कहे, आप अपने बेटा को कहिएगा कि जाओ, आशीष भाई अपनी पत्नी को कहते हैं कि जी सुनती हो, हमारा जो बच्चा है ना अच्छा काम करेगा तो अच्छा काम कराएंगे और गलत काम करेगा ना तो गलत ही काम कराएंगे। ये अच्छी बात हुई।
जबकि ये रोकेंगे ना बच्चे को, आप रोकेंगे तो क्यों रोकेंगे? क्यों रोकेंगे? मोसी जी हम दयावान हैं, हम रोकेंगे क्योंकि दयावान हैं हम। नहीं रुकेगा तो क्या करेंगे? तो हम कहेंगे कि हाँ भैया जाओ, कर रहे हो करो। आप में कुवत नहीं है, आप में कुवत नहीं है, लेकिन आप ये बात अल्लाह से नहीं कह सकते कि उनमें कुवत नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो आपका बस नहीं चलता, आपका बस आपके बच्चे पे नहीं चल सकता, लेकिन अल्लाह का तो सब पे बस चलता है। इसीलिए तो अल्लाह ताला कह रहा है ना कि अगर तुमने नहीं रुका तो हम आपको जहन्नम में डालेंगे। रुक जाना चाहिए बुरे काम से। नहीं, मतलब कहना ये है, हिम्मत की कि हाँ डालने तो मुझे क्या है, बोल हिम्मत किया ना इसने। अच्छा, जैसे कि तुम्हारा लड़का कहेगा, जैसे कि एक बात है जी, आप हवाला ले लें। आपने पूछा कि ये हवाला कहाँ है, ये सूरा, फिर से सूरा नंबर 7 ही है और आयत नंबर 179 है, ठीक है। और लिख ले। हाँ, मैं आपको हिंदी पढ़ के सुनाऊं? नहीं, सूरा नंबर 7 हाँ, और आयत नंबर 179। इसमें अल्लाह मियां कह रहे हैं, हाँ, इसमें अल्लाह मियां कह रहे हैं कि बहुत लोगों को मैंने, खुश रहो, बहुत लोगों को मैंने जहन्नम के लिए पैदा किया है। तो अल्लाह मियां दयावान कैसे हो सकते हैं अगर बहुत लोगों को जहन्नम के लिए पैदा किया है? सवाल ये उन बहुतों के लिए तो जिन लोगों से वाबस्ता होके कह रहे हैं, उन लोगों के लिए तो अल्लाह दयावान नहीं ठहरे। सर उससे थोड़ा आगे पीछे कुछ पढ़ेंगे क्या? आयत नंबर आप आगे पीछे दाएं बाएं या फिर तर्जुमा या 78। हाँ बिल्कुल, मैंने तो पता नहीं सूरा नंबर 7 से ही 2-3 हवाले दिए हैं। आप पूरा पढ़ के, मैं तो कहता हूँ ना, अगर आप कहें तो मैं देख सकता हूँ। नीतीश भाई, कौन सा आपने आयत बोला था? हाँ, सूरा नंबर 7 का आप 179 मैंने बोला था। अब अगर मोदी जी कहते हैं कि 5 आयत ऊपर से पढ़ेंगे और 5 आयत नीचे से, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ के सुना दीजिए। मैं पढ़ता हूँ। मैं सूरा नंबर 170, सूरा नंबर 7 आयत नंबर 179। एक मिनट, आ गया है। खुल जा सिम। हाँ, आ गया 179। हाँ, 79 है ना, तो मैं थोड़ा सा आगे से पढ़ूं, 77 से पढ़ूं या फिर और आगे से पढ़ूं भाई? वो तो मोहसिन जी बताएंगे कहाँ से पढ़ना है। 77 से पढ़ूं कि कहाँ से पढ़ूं भाई? पढ़िए 75 से पढ़िए। 75 से, ओके। और उन्हें उस व्यक्ति का हाल सुनाओ जिसे हमने अपनी आयतें प्रदान की, किंतु वह उनसे निकल भागा। फिर शैतान ने उसे अपने पीछे लगा लिया। अंततः वह पथभ्रष्ट और विनष्ट होकर रह गया। ठीक है, होकर रहा, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। आप होकर रहा मतलब कि अल्लाह पहले से जानते हैं कि वो होकर रहा। ये भूतकाल की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अच्छा, उसके बाद है 176 में, यदि हम चाहते तो इन आयतों के द्वारा उसे उच्चता प्रदान कर देते। गौर कीजिएगा, यदि हम चाहते तो इन आयतों के द्वारा, उन आयतों के द्वारा उसे उच्चता प्रदान कर देते। उच्चता मतलब कि क्या? ऊंचा मकाम क्या? हाँ, किंतु वह तो धरती के साथ लग गया और अपनी इच्छा के पीछे चला, अतः उसकी मिसाल कुत्ते जैसी है। गालिया भी रहे हैं अल्लाह। उसकी मिसाल कुत्ते जैसी है कि यदि तुम उस पर आक्षेप करो, आक्षेप मतलब कि प्रहार करो, तब भी वह जबान लटकाए रहे, या यदि तुम उसको छोड़ दो तब भी वह जबान लटकाए ही रहे। यदि मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया है, ठीक है, झुठलाया है, तो तुम वृत्तांत सुनाते रहो, कदाचित वे सोच विचार कर सकें। ठीक है, फिर उसके बाद 77 में आया है, बुरे हैं मिसाल की दृष्टि से वे लोग जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और स्वयं अपने ही ऊपर अत्याचार करते रहे। आयतों को झुठला के व्यक्ति अपने ऊपर अत्याचार करता है। हाँ, जहन्नुम में जलेगा तो अत्याचार तो होता ही है। खैर, जिसे अल्लाह मार्ग दिखाए, गौर कीजिएगा,
जिसे अल्लाह मार्ग दिखाए वही सीधा मार्ग पाने वाला है, और जिसे वह मार्ग से वंचित रखे तो वह ऐसे लोग घाटे में पड़ने वाले हैं। मैं दोबारा पढ़ूं कि आपने ये समझ गया? अल्लाह मार्ग से वंचित रख रहा है, यहाँ अल्लाह खुद कह रहे हैं। और थोड़ा आगे चलिए, आगे चलूं? 79 इसी पे बात हुई थी ना। निश्चय ही हमने बहुत से जिनों और मनुष्यों को जहन्नुम ही के लिए फैला रखा है। उनके पास पे भी बात हुई थी। 78, हाँ 78 पे तो आपने बोला था। हाँ 79, निश्चय ही हमने बहुत से जिनों और मनुष्यों को जहन्नुम के लिए फैला रखा है। उनके पास दिल है जिनसे वे समझते नहीं, उनके पास आंखें हैं जिनसे वे देखते नहीं, उनके पास कान है जिनसे वे सुनते नहीं। वे पशुओं की तरह हैं, बल्कि उनसे भी अधिक पथभ्रष्ट हैं वही लोग हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है भाई, वहाँ पैदा होना चाहिए। पहला आप बोल रहे हैं, आप पैदा होना चाहिए। कहाँ? वही लोग हैं जो गलत फहमी। मैं एक बार दोबारा पढ़ता हूँ, फिर से पढ़ दीजिए। निश्चय ही हमने बहुत से जिनों और मनुष्यों को जहन्नुम के ही लिए फैला रखा है। फैला या पैदा? नहीं, फैला आया है ये हमारे ट्रांसलेशन में पैदा है। हाँ नहीं, यहाँ पे है कि क्या नाम से फैला रखा है। फैलाएंगे कैसे? पैदा करेंगे तभी तो फैलाएंगे। ये फारूक खान नदवी जी वाला पता नहीं, लेकिन कुछ भी है, हो सकता है, लेकिन पैदा किया है या फैला रखा है, दोनों में मतलब कि जहन्नुम के निमित्त ही किया है। हाँ बिल्कुल, जहन्नुम के ही उद्देश्य से, जहन्नुम में डालने के लिए ही के उद्देश्य से फैला रखा है या पैदा कर रखा है। दोनों डिफरेंस तनी मनी है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया है 79 में कि उनके पास दिल है जिनसे वे समझते नहीं। अच्छा, दिल से समझा जाता है कि दिमाग से समझा जाता है? लॉजिकली ये अल्लाह मियां नहीं समझ रहे हैं। मोहसिन भाई, आप तो लॉजिक की बात कर रहे थे ना, तो लॉजिकली दिल है। दिल से कहाँ समझा जाता है भाई साहब? दिमाग से समझा जाता है ना। पूरा पढ़िए ना। देखिए, अच्छा, अल्लाह दिमाग का जिक्र नहीं कर रहे हैं जिससे समझा जाता है, जिससे सही रास्ते पे आया जाता है। सुनिए, अल्लाह किसका जिक्र कर रहे हैं कि उनके पास दिल है जिनसे वे समझते नहीं, उनके पास आंखें हैं जिनसे वे देखते नहीं। भाई गैप को कैसे देख सकते हो? तो आंखों का तो मसला ही नहीं है यहाँ पे ईमान लाने का। ठीक है। उनके पास कान है जिनसे वे सुनते नहीं। भैया हमने तो सुना ही नहीं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सुनाया था और मोहम्मद साहब को सुनाया था, हमने तो सुना नहीं, तो इसीलिए भी हम नहीं मान रहे। अच्छा, वे पशुओं की तरह हैं। अब अल्लाह उनको गलिया भी रहे हैं एक तरीके से। वे पशुओं की तरह हैं, जानवर हैं, बल्कि वे उनसे भी अधिक पथभ्रष्ट हैं। मतलब कि जो पशु होता है वो पथभ्रष्ट होता है, जबकि कहते हैं कि पशु लोग भी नमाज वगैरह पढ़ते हैं अपने हिसाब से। वही लोग हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। गफलत मतलब के दुविधा में पड़े हुए हैं। राइट, आगे की भी पढ़ूं? अच्छे नाम अल्लाह ही के हैं। अच्छा, बुरे नाम अल्लाह के नहीं हैं, जबकि अल्लाह के 100 नामों में से एक नाम है अल मुदिल, जिसका मतलब होता है भटकाने वाला। आप जाके देख लीजिएगा। अल्लाह के 100 नामों में, 100 मुबारक नामों में एक आता है अल मुदिल, और अल मुदिल का तर्जुमा होता है भटकाने वाला। खैर, तो अच्छे नाम, अब ये भटकाने वाला कोई अच्छा नाम तो नहीं हुआ। खैर, अच्छे नाम अल्लाह ही के लिए हैं, तो तुम उन्हीं के द्वारा उसे पुकारो। अच्छा, मतलब कि जितने भी अच्छे नाम हैं अल्लाह ही के लिए हैं, तो तुम उन्हीं के द्वारा उनको पुकारो। जैसे कि मैं अगर प्रभु श्री राम के नाम से पुकारना चाहूं तो दिक्कत है? अगर मैं प्रभु श्री राम या फिर देवी माता के नाम से पुकारना चाहूं तो अल्लाह को दिक्कत है? नहीं आशीष भाई, ऐसे पढ़ के कोई फायदा नहीं है ना। ईमान वालों के लिए है, मोमिनों के लिए बोला जा रहा है। जब ईमान लेकर आ गया उनसे कहा जा रहा है ना। पूरा कुरान तो ईमान वालों के लिए ही है, गैर ईमान वालों के लिए कुरान थोड़ी है। जो ईमान लेकर आएगा उसके लिए कुरान फायदा पहुंचाएगा, जो हाँ, वही बात है ना। नहीं आएगा उसको कुरान कुछ भी फायदा नहीं पहुंचेगा, ऐसे भटकते ही रहेंगे। तो इसी पे मैंने जो पहले अभी नितेश भाई से जुड़ने से पहले जो हमारी बातचीत हुई थी, तो आपने जो अच्छाइयां गिनाई थी वो सारी अच्छाइयां, मैंने कहा था कि भैया ये अच्छाइयां जो आप गिना रहे हो ना, आप बताइएगा कि ये अच्छाइयां
एक गैर मुसलमान पे भी लागू होती हैं। गैर मुसलमान के साथ करने के लिए भी इजाजत है इस्लाम में। इसका आपने प्रमाण बोला था कि आप बाद में देंगे कुरान से ही, तो मैं इंतजार करूंगा कि आप कुरान से मुझे दें। खैर, बात ये है कि आगे पीछे का तो पढ़ा जा रहा है भैया, बात तो वही समझ में आ रही है। नितेश भाई अपना स्पष्ट करें। हाँ बिल्कुल, अगर मोहसिन जी तफसीर भी पढ़ना चाहे तो तफसीर भी पढ़ के देख लें, बात वही नहीं। जी हाँ जी। तो भटका तो आगे पीछे उसका डिटेल्स आ गया है ना कि कौन लोग हैं जो जहन्नम में जाने वाले हैं, कैसे लोग हैं वो, जिनको समझाने के बावजूद भी वो जो है समझना नहीं चाहते। जहन्नम के लिए, जिसे अल्लाह ने पैदा कर दिया जहन्नम के लिए, वो जहन्नम जाएंगे, सीधी सी बात। नहीं, फायदा क्या मतलब क्या है, वो समझा बोल रहा है ना कि कान है मगर सुनते नहीं, आंख है देखते नहीं, दिल है सोचते नहीं। आपने दिल के बारे में पूछा कि दिल सोचता है क्या? हाँ पूछे ना। हाँ, क्या दिल सोचता है कि आपने पूछे, सवाल किए। हाँ नहीं, देखिए देखें। हाँ हाँ, मैंने बोला तो आप बताइए दिल से कैसे सोचा जाता है? लॉजिकली की बात करी थी ना आपने कि इस्लाम बड़ा लॉजिकल है, तो दिल से कैसे सोचेंगे? दिल का काम सोचना होता है। मोहसिन जी मानते हैं कि इस्लाम लॉजिकल है। हाँ, उन्होंने कहा था ना, अभी कहा ना कि भाई इस्लाम लॉजिकल है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नहीं, अच्छा उन्होंने कहा था इस्लाम थियरी है। अब थियरी तो लॉजिकल ही होगी, तो थियरी है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके प्रैक्टिकल हैं, राइट? प्रैक्टिकल करके बताइए। हाँ जी मोहसिन जी बोलिए। वो ये एक वाकया मैं आपके सामने देता हूँ, फिर हम इसी टॉपिक पे आ जाएंगे। जी वाकया ये है कि तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइजेशन की मार झेल रहा है। हर एक वीडियो पे आए दिन डीमोनेटाइजेशन आ जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप हमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं। इससे मुझे मेरा ये कार्य जारी रखने में सहायता मिलेगी। और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। हो सकता है इससे हमारा कोई भाई या बहन अधर्म में जाने से बच जाए। इससे भी धर्म की बड़ी सहायता होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती। उदाहरण दूं, कुरान की आयत से हवाला दूं आपको? दीजिए। क्या अल्लाह किसी के ऊपर जुल्म करेगा? अल्लाह खुद कहता है कि जिसे मैं तकलीफ दूं उसे राहत नहीं दे सकता है, तो किसी को तकलीफ देना तो जुल्म ही है ना। ये कुरान की आयत है। क्या है? आगे पीछे पढ़ो। अल्लाह तकलीफ पहुंचाता है। आगे पीछे पढ़े, बिल्कुल। मैंने कहा ना कि मैंने अभी आगे पीछे पढ़े ना भाई साहब, और भी कई सारे खड़े हो गए। अभी